नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक 1194 ईस्वी गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी वालड़, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ा। उसका उत्तराधिकारी वाघभट्ट हुआ। वाघभट्ट के पुत्र जैत्र सिंह ने सुल्तान नसीरुद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। हमीर 1282 से 1301 ईस्वी 1282 ईस्वी में इसने अपना राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार राज्यों को इसने अपने अधीनता मानने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 ईस्वी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी नाराज हो गया। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां पत्थर लगने से इस प्रथम आक्रमण में मारा गया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किले देने का वचन लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, और उनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर देव की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। इस घटना को राजस्थान का पहला जौहर या पहला साका कहा जाता है। कवि हमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान के दौरान उसके साथ था, अपनी रचना खजाइन उल फतूह में रणथंभौर के जौहर अनुष्ठान का उल्लेख किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर जीतकर उल्गू खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। हमीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी उसकी प्रशंसा करते हैं। नयन चंद सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीरासो एवं चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। हमीर के बारे में यह दोहा प्रसिद्ध है: सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर को 16 युद्धों का विजेता माना जाता है। 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वह मारा गया। उसने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। हमीर की मृत्यु के बाद चौहानों की रणथंभौर शाखा समाप्त हो गई। जालोर का चौहान वंश। जालोर के चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल द्वारा की गई। बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर को जवालीपुर कहा गया है। जालोर के किले को स्वर्णगिरी, सोनगढ़ और कांचनगिरी में कहा जाता है। इसी से जालोर के चौहान शासन सोनगरा चौहान कहलाते हैं। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी समर सिंह था। उसने जालोर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार और शस्त्रागार का निर्माण करवाया। समर सिंह ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया। उदय सिंह 1205 से 1257 ईस्वी इसने जालोर राज्य का विस्तार किया। उदय सिंह ने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर और नाडोल को हस्तगत किया तथा गुजरात के लवण प्रसाद को भी परास्त किया। उसने गोडावण और मेवाड़ के कुछ भागों पर भी आधिपत्य स्थापित किया। चाचिक देव 1257 से 1282 ईस्वी इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। वह नासिरुद्दीन महमूद व बलबन का समकालीन था, मगर इन्होंने चाचिक देव के राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। सामंत सिंह 1282 से 1305 ईस्वी इसके शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी 1291 ईस्वी में सांचौर तक आ गया था, लेकिन सारंगदेव बाघेला की सहायता से वह उसे आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहा।
कानड़ देव जो है 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विरोध बढ़ गया। 1305 ईस्वी में सुल्तान ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सैन्य जालोर भेजा और वह कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया, मगर दिल्ली दरबार का वातावरण उसके स्वाभिमान के विरुद्ध था। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी, जिसे कानड़ देव सहन न कर सका और जालोर लौटकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। नैन्सी ने युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया है। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया, लेकिन फिर भी कानड़ देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कानड़ देव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़ देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया तथा वहां अलाई तोपखाने की मस्जिद का निर्माण करवाया। अखेराज के शासनकाल में पद्म नाम द्वारा कानड़ देव प्रबंध की रचना की गई। सिरोही का चौहान वंश। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक राव लुम्भा जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित था, इसलिए सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान कहलाते हैं। आबू के अचलेश्वर मंदिर शिलालेख 1320 ईस्वी के अनुसार राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी के आसपास परमारों से आबू व चंद्रावती छीनकर अपना राज्य स्थापित किया। राव लुम्बा ने अचलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर में अपनी व अपनी रानी की मूर्तियां स्थापित की। 1320 ईस्वी के अंत में लुम्बा का स्वर्गवास माना जाता है। इनकी राजधानी चंद्रावती थी। राव लुम्बा के उत्तराधिकारी तेज सिंह 1321 से 1336 ईस्वी, कानड़ देव, सामंत सिंह, सलखा और रणमल हुए। रायमल के उत्तराधिकारी महाराज शिवभाण ने श्रीनवा पहाड़ी के नीचे शिवपुरी नामक शहर 1405 ईस्वी में बसाया और पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया। यह शहर पुरानी सिरोही कहलाता है। शिवभाण के उत्तराधिकारी सहस्त्रमल सैंसमल ने 1425 ईस्वी में वर्तमान सिरोही नगर बसाया और चंद्रावती के स्थान पर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण करके आबू व बसंतगढ़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा कुंभा ने बसंतगढ़ का किला, आबू में अचलगढ़ का किला 1452 ईस्वी और कुंभ स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया। महाराव लाखा 1451 से 1483 ईस्वी सिरोही की ख्यात व तारीख ए फरिश्ता के अनुसार जब गुजरात की सेना ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया 1457 ईस्वी, तो मेवाड़ की अधिकांश सेना कुंभलगढ़ की रक्षार्थ जाने पर लाखा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। महाराव लाखा ने पावागढ़ से कालिका की मूर्ति लाकर कालिका माता का मंदिर तथा अपने नाम से लाखेलाव तालाब बनवाया। महाराव जगमाल 1483 से 1523 ईस्वी, महाराव जगमाल ने बहलोल लोधी के मेवाड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का साथ दिया और इसकी एक रानी आनंदाबाई मेवाड़ महाराणा रायमल की पुत्री थी। कर्नल टॉड ने लिखा है कि महाराव जगमाल अन्य रानियों के प्रभाव में आकर सिसोदनी आनंदाबाई को दुख दिया था और इस पर उसका भाई कुंवर पृथ्वीराज सिरोही आया और जगमाल को समझाकर अपनी बहन का दुख मिटा दिया। पृथ्वीराज जब सिरोही से कुंभलगढ़ लौटने लगा तो जगमाल ने जहर मिली 3 गोलियां उसको दी। पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ के पास पहुंचने पर ये गोलियां खाई और जिससे थोड़े समय बाद ही कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे उसकी मृत्यु हो गई। महाराव अखेराज 1523 से 1533 ईस्वी, अखेराज सिरोही में उड़ना अखा नाम से प्रसिद्ध है।
और इसने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा का साथ दिया। महाराव राय सिंह 1533 से 1543 ईस्वी यह उदार प्रकृति का राजा था। चारणमाला, आसिया को करोड़ पासाव में खानगांव व पत्ता कलहर को मठासण गांव दिया। भीनमाल पर आक्रमण के दौरान घायल हो जाने से राय सिंह की मृत्यु हुई। महाराव दूदा 1543 से 1553 ईस्वी ये महाराव राय सिंह के भाई थे और गद्दी के वास्तविक उत्तराधिकारी उदय सिंह की ओर से राज्य संचालन किया। महाराव उदय सिंह 1553 से 1562 ईस्वी इसने अपने चचेरे भाई मानसिंह राव दूदा का पुत्र को लोहियाने की जागीर से निकाल दिया। फलतः वह मेवाड़ चला गया और शीतला की बीमारी से 1562 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। महाराव सुल्तान 1571 से 1610 ईस्वी महाराव मानसिंह के कोई पुत्र नहीं होने के कारण महाराज जगमाल के भाई उदा के पड़पोते सुल्तान को सिरोही की गद्दी मिली। इसके शासनकाल में बीजा देवड़ा शक्तिशाली हो गया, जिसके सुल्तान को सिरोही छोड़ना पड़ा। बीजा 4 महीने की शासन पर कर पाया क्योंकि मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह ने देवड़ा कल्ला को सिरोही की गद्दी पर बिठा दिया। कुछ समय बाद बीजा देवड़ा राव सुल्तान से मिल गया और दोनों ने मिलकर देवड़ा कल्ला को सिरोही से भगा दिया। सुल्तान पुनः सिरोही का शासक बन गया, मगर बीजा व उसके मध्य संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसी समय बीकानेर महाराजा राय सिंह सिरोही से गुजरा तो महाराज सुल्तान ने बीजा देवड़ा के विरुद्ध सहयोग मांगा। राय सिंह ने सिरोही का आधा राज्य बादशाह अकबर को देने की शर्त पर बीजा को सिरोही से निकाल दिया। महाराज सुल्तान ने शाही आदेश अनुसार सिरोही का आधा राज्य महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया, मगर जगमाल व सुल्तान के मध्य राजमहलों को लेकर विवाद बढ़ गया। तब जगमाल ने शाही सेना की सहायता से सिरोही पर अधिकार कर लिया और मगर दत्तानी के युद्ध 1583 ईस्वी ने जगमाल मारा गया और शाही सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। दुरसा आड़ा जो इस समय शाही सेना के साथ था भी इस युद्ध में घायल हुआ। इस युद्ध में विजय के बाद सुल्तान का संपूर्ण सिरोही पर अधिकार हो गया। 1593 ईस्वी में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को सिरोही के विरुद्ध भेजा, मगर वह महाराव सुल्तान को पकड़ ना सका। महाराव सुल्तान वीर और संस्कृत प्रति का पुरुष था। इसने कई बार मुगल सेना का सामना किया। अकबरनामा में अबुल फजल इनके अकबर के दरबार में जाने का उल्लेख करता है। दुरसा आड़ा को महाराव सुल्तान ने आश्रय दिया। महाराव अखेराज द्वितीय 1620 से 1673 ईस्वी। महाराव अखेराज द्वितीय ने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। 1628 ईस्वी में इसे मेवाड़ के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा, लेकिन महाराणा राज सिंह मेवाड़ से इसके अच्छे संबंध थे। जब इसके पुत्र उदयवान ने इसे कैद कर सिरोही की गद्दी पर अधिकार कर लिया, तब राज सिंह की सहायता से ही इसे गद्दी वापस मिल सकी। अखेराज की रानी रतन कंवर ने सिरोही में रतन बावड़ी बनवाई। दुरसा आड़ा का वंशज महेश दास इसका कृपा पत्र था। महाराव वैरीसाल 1676 से 1697 ईस्वी। वैरीसाल ने महाराजा जसवंत सिंह के शिशुपुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब से छिपाकर सिरोही के कालिंदी गांव में रखा। मानसिंह द्वितीय उमेद सिंह 1705 से 1749 ईस्वी। इसके शासनकाल काल में सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध हुई। मानसिंह के शासनकाल में बनी तलवारें मानशाही नाम से प्रसिद्ध हुई। मानसिंह के उत्तराधिकारी पृथ्वीराज 1749 से 1772 ईस्वी, तख्त सिंह 1772-1782 ईस्वी और जगत सिंह 1782 ईस्वी हुए। महाराव वैरीसाल द्वितीय 1782 से 1807 ईस्वी के शासनकाल में सरदारों ने बड़ा उत्पात मचाया। महाराव उदयपान 1807 से 1817 ईस्वी। ये राज्यकार पर कम ही ध्यान देते थे। गंगा स्नान से लौटते हुए 1813 ईस्वी में ये पाली में ठहरे, जहां जोधपुर की सेना ने इन्हें बंदी बनाकर जोधपुर ले गई। जोधपुर महाराजा अमान सिंह ने महाराव उदयवान से जोधपुर की अधीनता स्वीकार करने के पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर और 1.25 लाख रुपए देने की शर्त पर मुक्त किया। रुपए नहीं चुकाने पर जोधपुर की सेना सिरोही में उत्पात मचाती रहती थी।
सिरोही में अर्थव्यवस्था व्यापक होने पर राज्य के सरदारों के अनुरोध पर उदयभान के छोटे भाई शिव सिंह ने महाराव को नजरबंद करके 1817 ईस्वी में सिरोही का शासन संभाल लिया और 1847 ईस्वी में उदयभान की मृत्यु हो गई। महाराज शिव सिंह 1817 से लेकर के 1862 ईस्वी अपने बड़े भाई के जीवित रहते महाराव शिव सिंह ने राज प्रतिनिधि के रूप में शासन संचालन किया। जोधपुर राज्य द्वारा सिरोही के उसके अधीनस्थ होने का दावा करने पर 1818 ईस्वी में सिरोही राज्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि नहीं हो सके। कर्नल टॉड द्वारा जांच पड़ताल के बाद सिरोही पर जोधपुर का दावा अस्वीकार कर दिया और 11 सितंबर 1823 ईस्वी को सिरोही राज्य द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सिरोही में सुव्यवस्था स्थापित करने और आय बढ़ाने के उपाय के साथ सरदारों को नियंत्रित किया। 1853 ईस्वी में महाराव शिव सिंह ने शिवगंज नामक कस्बा बसाया। 1857 की क्रांति के दौरान महाराव ने अंग्रेजों का साथ दिया। महाराव केसरी सिंह जो है 1875 से 1925 ईस्वी लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में सम्मिलित नहीं हो पाने से सिरोही में ही महारानी विक्टोरिया के केसर हिंद की उपाधि धारण करने का उत्सव मनाया गया। सिरोही में केसर विलास बाग की नींव डाली। अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया। महाराव ने सिरोही राज्य में जीवित समाधि लेने पर रोक लगाई। 1 जनवरी 1889 को अंग्रेज सरकार ने सिरोही के शासकों को महाराव का खिताब दिया। केसरी सिंह ने 1903 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भाग लिया। महाराव ने राज्य प्रशासन में अनेक सुधार किए और जिससे राज्य की आय बढ़ी। उसने अनेक अस्पताल, तालाब, बाग बगीचे व सड़कों का निर्माण करवाया। सरदारों के साथ भी इसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। महाराव स्वरूप राम सिंह 1925 से 1946 ईस्वी इसके शासनकाल में प्रजामंडल ने सिरोही में नागरिक अधिकारों व उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन चलाए। फलस्वरूप राज्य में कई प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। महाराव तेज सिंह 1946 से 1949 ईस्वी अभय सिंह और लखपत राम सिंह ने इसके विरुद्ध सिरोही सिंहासन के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए, पर इस पर भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। समिति के निर्णय अनुसार भारत सरकार ने अभय सिंह को महाराव स्वरूप राम सिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को अधिकांश सिरोही राज्य व 1 नवंबर 1956 को सिरोही का आबू पर्वत का भाग भी राजस्थान हिस्सा बन गया। आज एक टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।